बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज फिर से मुझे देखने के लिए लोग आए थे। हमेशा की तरह मुझे पसंद भी कर गए थे, मगर मुझे यकीन था कि इस बार भी मेरा रिश्ता पक्का नहीं हो पाएगा। खैर, जो मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ था। मेरी दादी ने शाम में लड़के वालों को फ़ोन करके माजरत कर ली थी। ये बात मुझे बहुत परेशान करती थी कि आखिर मेरी दादी मेरा रिश्ता क्यों नहीं होने देती। मुझे इनके प्यार में किसी किस्म का कोई शक शुबा नहीं था, क्योंकि अम्मी की वफात के बाद दादी ही थी जिन्होंने मुझे माँ का प्यार दिया। वो मेरी दोस्त थी, गमखार थी और माँ भी थी। मुझे इनसे बहुत मोहब्बत थी, इसलिए मैं कभी दादी पर शक नहीं कर पाई थी। इस हकीकत के बावजूद भी कि मेरी सहेलियों ने मुझसे कह रखा था कि तुम अपने बाप के घर बैठी बैठी बूढ़ी हो जाओगी, मगर तुम्हारी दादी तुम्हारा रिश्ता नहीं होने देगी, क्योंकि शायद इन्हें तन्हाई से डर लगता है, जबकि इस भरी दुनिया में फक्त तुम ही तो हो जो इनको समझती हो, अपना सारा वक्त इनको देती हो। मैं अपनी दोस्तों की बात सुनकर हंस दिया करती थी और कहती थी, ऐसा कुछ भी नहीं, जैसा कि तुम सब समझ रही हो। मेरी दादी मुझे किसी ऐरे गैरे से नहीं ब्याहना चाहती, वो मेरे लिए कोई बहुत खास सा लड़का ढूंढना चाहती है। मैं हमेशा खुद से भी यही कहा करती थी, लेकिन जब भी दादी ने रिश्ते से इनकार कर दिया तो मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ था कि मेरी दोस्तें ठीक कहती हैं। अब्बू शाम में घर में आए तो अम्मी से इस्तफसार किया कि आज जो लोग हमारी रानिया को देखने आए थे वो कैसे लगे आपको। दादी कहने लगी, अरे दफा मारो उन लोगों को, न जाने कहाँ से उठकर आ गए थे, वो बिल्कुल कंगले थे। मैं अपनी बेटी का रिश्ता ऐसे लोगों में नहीं करूंगी। मैंने महसूस किया था कि अब्बू के माथे पर बल पड़ गए थे, वो बहुत गुस्से में लग रहे थे, मगर अपने लहजे को धीमा रखकर बोले, अम्मी आपको याद है ना, रानिया पूरे 24 बरस की हो गई है, अब इसके लिए रिश्ते आते हैं, 1 साल गुजर गया है तो लोग हमारे घर आना छाना भी छोड़ देंगे, फिर आप इसके लिए कहाँ से रिश्ता ढूंढेंगी। दादी गुस्से से बोली, मैं रानिया की माँ नहीं हूँ, मगर मैंने उसे माँ बनकर ही पाला है। मैंने तुम्हें बता दिया है शफीक, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं उसकी शादी वहीं करूँगी जहाँ मेरा दिल मानेगा। मैं उसे तुम्हारे तजर्बे की भेंट नहीं चढ़ने दूंगी। अब्बू बोले, अम्मी अगर आपको उम्र भर कोई रिश्ता पसंद ही ना आया तो क्या होगा। दादी बड़े इत्मीनान से बोली कि फिर क्या, मैं अपनी बेटी को घर बैठाए रखूंगी, उसकी 2 रोटियां मुझ पर बोझ नहीं है, मैं उसे अपने साथ रख लूंगी। दादी की बातें सुनकर मुझे महसूस हुआ जैसे मेरी दोस्तों की पेशगोई बिल्कुल दुरुस्त थी। दादी मुझे ब्याहना ही नहीं चाहती थी, इसलिए कि वो तन्हा ना रह जाएं। मुझे बहुत अफसोस हो रहा था कि मैं उम्र भर यूं ही बैठी रह जाऊंगी, जबकि मेरी सारी हम उम्र लड़कियां ब्याही जा रही थी। मैं अपने कमरे में आ गई और दीवार को घूरने लगी थी। आज मुझे अम्मी की बहुत याद आई थी, काश वो मुझको छोड़कर न गई होती तो आज मुझे ये सब कुछ न सहना पड़ता। खैर, इस बात को 3 दिन गुजर चुके थे। दादी मेरे पास आई और कहने लगी, रानिया तुम तैयार हो जाना, तुम्हें लड़के वाले देखने आएंगे। मैंने नफी में सर हिला दिया और बोली, नहीं दादी, मुझे नहीं तैयार होना। आपको कौन सा लड़का पसंद आएगा जो मैं बिला वजह तैयार होकर बैठ जाऊं। मुझे इल्म है आपने इस बार भी इनकार ही करना है। मेरी बात सुनकर दादी मुस्कुरा दी। वो कहने लगी, हो सकता है ये लोग बिल्कुल वैसे ही हों जैसे मैं तुम्हारे लिए चाहती हूँ, इसलिए तैयार हो जाओ, मेरी तरफ से दिल में कोई बुरी बात मत लाओ। मैं चुप कर गई थी। मुझे यकीन था कि इस बार दादी इनकार कर देंगी, मगर फिर भी मैं उनकी खुशी की खातिर तैयार हो गई और उन लोगों के सामने चली गई। आज मुझे देखने के लिए 2 औरतें और एक मर्द आया था। दोनों औरतें मुझे देखकर बहुत ही खुश हुई, कहने लगी कि हमें तो रानियां बहुत ही अच्छी लगी हैं। एक ने तो जल्दी से अपने पर्स से 10,000 निकाले और मेरे हाथ पर रख दिए। मैं इस कदर तेजी पर बुखला कर रह गई। मैंने दादी की तरफ सवालिया नजरों से देखा तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उन्होंने वो पैसे रख लेने का इशारा किया। मैं पैसे थाम कर किचन में आ गई। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो चुकी थी। क्या दादी ने मेरे लिए रिश्ता पसंद कर लिया है? मुझे खुशी तो हो रही थी, मगर मुझे दादी के इस फैसले पर यकीन नहीं आ रहा था। वो किसी भी लम्हे अपना फैसला बदल सकती थी। खैर, वो लोग वापस चले गए। अब्बू जब शाम के वक्त काम से आए तो दादी ने इन्हें गले लगाया और बोली, बहुत बहुत मुबारक हो शफीक, मैंने रानिया के लिए लड़का पसंद कर लिया है। अब्बू ने मेरी जानिब मुस्कुरा कर देखा
तो फिर कहने लगे, अच्छा अम्मी ये तो बताएं, उन लोगों में ऐसी भी क्या बात थी जो आपने फौरन हाँ कर दी? दादी कहने लगी, वो लोग हमारे शहर के नवाब हैं। अब्बे के चेहरे की रंगत ही बदल गई, उनकी आंखों में हैरत ही हैरत थी। वो बेयकीनी से बोले, अम्मी। मगर दादी ने फौरन उठकर अब्बू के लबों पर हाथ रख दिया और कहने लगी, मुझे मालूम है मैंने क्या करना है। मुझे 100% यकीन था कि एक दिन मेरी बच्ची के लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता आएगा, और देख लो मेरी सुनी गई। अब्बू ने नफी में सर हिला दिया और बोले, नहीं अम्मी, मैं हरगिज अपनी बेटी की शादी नवाबों में नहीं करूँगा। हमारा कोई जोड़ नहीं बनता उनके साथ। बेजोड़ के रिश्तों में हमेशा औरत को ही बर्दाश्त करना पड़ता है। मैंने अपनी बेटी को इतने नाजों से इसलिए नहीं पाला कि वो लोगों की बातें सुनती रहे। दादी कहने लगी, बस बस शफीक, अब तुम चुप ही रहोगे। मैंने रानिया का रिश्ता तय कर दिया है। बस मैंने इसे माँ बनकर पाला है। मेरा इतना तो हक बनता है कि मैं उसके लिए कुछ भी फैसला कर सकूं। अब्बू चुप कर गए, मगर उनके चेहरे से मैं महसूस कर सकती थी कि वो मुतमईन नहीं थे। मैं अब ये सोचकर हैरान हुई कि दादी ने मेरा रिश्ता सिर्फ इसलिए कर दिया कि नवाब अमीर थे। मेरी दादी तो बहुत कनात पसंद थी। उन्होंने हमेशा गुर्बत में जिंदगी बसर की, मगर लबों पर कभी कोई शिकवा ना आया। सारी जिंदगी अल्लाह का शुक्र अदा करती रही। मेरी बार उन्होंने हर वो रिश्ता ठुकरा दिया जो जरा गरीब घराने से लोग होते थे। आज मेरे लिए बड़े ऊंचे घराने का रिश्ता आया तो उन्होंने फौरन हाँ कर दी। रात के वक्त अब्बू मेरे कमरे में आए, मुझसे कहने लगे, रानिया, तुम्हारी दादी ने जो तुम्हारे लिए रिश्ता कबूल किया है, इसके मुतालिक तुम्हारी क्या राय है? मैं बोली, अब्बू, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है कि वो लोग कैसे हैं, लड़का कैसा है, क्या करता है। बस दादी ने हाँ कर दी है तो इतना ही मेरे लिए काफी है। मैंने शादी आप दोनों की मर्जी से ही तो करनी है। आप जहाँ कहेंगे मैं सर झुका दूंगी। अबू मुस्कुराने लगे और बोले, इस रिश्ते पर राजी नहीं हो? मैं एक गरीब इंसान हूँ। तुम्हारा रिश्ता बहुत ही ऊंचे घराने से आया है। मैं तो सारी उम्र भी मेहनत करता रहूंगा तो इन लोगों के शियाने शान जहेज नहीं बना पाऊंगा। इन लोगों का हमारे शहर में एक नाम है, एक मुकाम है। मुझे इस बात का डर है कि तुम्हें उम्र भर ताने सुनने न पड़े। मैं इसलिए चाहता हूँ तुम्हारा रिश्ता हम जैसे लोगों में ही हो। मैंने कंधा अचका कर दिया और बोली, अब्बू, ये बातें आप दादी के साथ जाकर डिस्कस करें। मैंने पहले ही कह दिया है कि आप दोनों मुझे जहाँ कहेंगे मैं वहाँ रिश्ता कर लूंगी। अब्बू मेरे सर पर प्यार देकर कमरे से बाहर चले गए थे। मुझे नहीं इल्म के दादी और अब्बू में क्या बातें हुई और क्या नहीं। अब्बू अब रिश्ते के लिए मान गए थे। मेरे ससुरालियों ने कहा था कि वो जहेज के नाम पर एक सुई लेने के भी रवादार नहीं है और शादी भी सादगी से करना चाहते थे। अब्बू को इन बातों ने भी परेशान किया, मगर उन्होंने दादी की जिद के आगे हार मान ली। मेरी बारात आ गई, मुझे खूब सजाया गया। रुखसती के वक्त दादी ने मेरे पास आकर कान में बोली, तुम नवाबों की हवेली जा रही हो, बहुत मुहतात रहना, उन लोगों में रस बस जाना। तुम्हें जो पैसे और जेवर मिलेंगे इन्हें संभाल के रखना, और फिर जब तुम मुझसे मिलने आया करोगी तो सारे पैसे वगैरह लेकर आना और मुझे दे दिया करना। मैं हैरत से दादी की जानब देखती रह गई कि दादी इस कदर लालची बन गई थी। वो मुझसे पैसों का तकाजा कर रही थी। क्या पता उन्होंने मेरी शादी भी अमीर लोगों में अपने इसी मकसद के तहत की हो। खैर, मैं दिल में हजारों वसवसे लेकर नवाब हवेली रुखसत होकर आ गई। मुझे इस बात की फिक्र थी कि न जाने मेरा शोहर कैसा होगा। खैर, इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तखत हुई और फिर एक लड़का दाखिल हो गया। वो बेड पर मेरे रूबरू आकर बैठ गया। मुस्कुरा कर कहने लगा, कैसी हो रानिया, ये शादी बहुत मुबारक हो। मैंने नजर उठाकर अपने शौहर की जानिब देखा। मैं पहली ही नजर में उन पे फिदा हो गई। वो बहुत ही खूबसूरत और जवान थे। अलीम धीमे लहजे के मालिक थे। मैंने शुक्र अदा किया कि कोई वो रवायती नवाब नहीं थे। मैंने सुन रखा था कि नवाब लोग बहुत ही सख्त मिजाज होते हैं। अलीम कहने लगा, रानिया, हमारी हवेली में तुम्हें मुख्तलिफ किस्म के चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, मगर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा।
मुझे इस बात की भी खुशी हुई कि मेरा हमसफर एक अच्छा इंसान था। अगली सुबह मैं बन ठन कर कमरे से बाहर आ गई। सब मुझ पर वारी सदके जा रहे थे। ये घर लोगों से भरा पड़ा था। मुझे जो भी देखता हजारों के कई नोट थमा देता। मैंने अलीम से उस मुतल्लिक पूछा तो कहने लगा, ये हमारा रवाज है, नई नवेली दुल्हन को हर कोई मुंह दिखाई का तोहफा देता है। मैं वो सारे पैसे अपने पर्स में रखती जा रही थी। तब मुझे दादी की बात याद आ गई कि ये पैसे मुझे उनको देने थे। मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था कि मैं इतने ज्यादा पैसे इन्हें कैसे दे सकती हूँ। अगर अलीम या उसके घर वालों ने इस मुतल्लिक मुझसे पूछ लिया तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी। मैं इसी सोच में खोई हुई थी कि जब एक मुलाजमा मेरी जानिब बढ़ी। उसने मेरे सर पर हाथ रखा और बोली, बेगम साहिबा, मैं आपको क्या तोहफा दूं? मैं मुस्कुराकर बोली, आप मुझे अच्छे नसीब की दुआ दे दे। उसने हाथ उठा लिए और मुझे दुआ देने लगी। तभी घर के बाकी मुलाजमा भी वहाँ आई और सब की सब एक लाइन में खड़ी हो गई। एक एक आगे बढ़ती गई और मुझे अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ न कुछ देती गई। मैंने अपनी सास की तरफ देखा कि आया मुझे घर के मुलाजमों से भी कुछ लेना चाहिए या नहीं। मेरी सास ने मुझे तहाइफ लेने का इशारा कर दिया। जब वो चली गई तो मेरी सास मेरे पास आई और बोली, तोहफा हमेशा कबूल कर लेना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि तोहफे में क्या है और दे कौन रहा है। तुमने ये तहाइफ लेकर बहुत अच्छा किया। इस तरह इनका दिल भी बड़ा हो गया होगा कि घर की मालकन हमारा तोहफा कबूल कर लिया है। मैं मुस्कुरा दी। मेरी सास बाहर निकल गई तो सबसे पहले आने वाली मुलाजमा मेरे करीब होकर बोली, बेगम साहिबा, मेरा नाम उज़्मा है। मैं आज तो आपको कुछ भी नहीं दे पाई, लेकिन मेरा नाम याद कर ले। मैं आपको ऐसा तोहफा दूंगी कि आपकी जिंदगी बदल कर रह जाएगी। मैंने उज़्मा का हाथ थाम लिया और बोली, आपने मुझे दुआ दी है, मेरे लिए यही काफी है। खुद को बिला वजह परेशान मत करें। मैं इतना कहकर अपने शोहर के हमरा आगे बढ़ गई थी। इस हवेली में बहुत से लोग मुकीम थे। मेरे सास ससुर, उनके 2 भाई, फिर उनकी औलादें, सब के सब मुझसे बहुत प्यार करते थे। बहू बहू कहकर थकते नहीं थे। मेरा शोहर भी बहुत अच्छा था। एक दिन उज़्मा सफाई के बहाने मेरे कमरे में आई और बोली, बेगम साहिबा, अगर आपकी सास या शोहर आपसे कहें कि आ जाओ, तुम्हें इस हवेली का तह खाना दिखाएं, तो इनकी बात हरगिज मत मानिएगा। उनके साथ जाने की गलती कभी मत कीजिएगा। मैंने सवालिया नजरों से उज़्मा की जानिब देखा, मगर वो मेरे सवालों से बचने के लिए जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई। जब मैं हक्का बक्का रह गई कि आखिर ऐसा क्यों कह करके चली गई है ये, मेरे दिल में ढेरों से सारे वसवसे जाग उठे। मैंने सोच लिया था कि उज़्मा से पूछ कर ही रहूंगी कि उसने ऐसा क्यों कहा। थोड़ी देर बाद ही कमरे में मेरा शोहर आ गया। वो बोला, तुम इतनी परेशान सी क्यों बैठी हुई हो? मैंने नफी में सर हिला दिया और बोली, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं नहीं चाहती थी कि अलीम को पता चल सके कि मुझे उज़्मा ने ऐसी कोई बात की है। खैर, मैं सारा दिन उज़्मा से बात करने का मौका तलाश करती रही, मगर मुझे वो तन्हा ना मिली। कभी किचन में दूसरी मुलाजमों के साथ मिलकर काम कर रही होती, तो कभी लाउंज में घर के मालिकों के सामने सफाई कर रही होती। रात के 10 बजे तक मैं मौका तलाश करती रही, मगर जब नाकामी हुई तो मैंने सोने के लिए अपने कमरे में चली गई। मगर मैंने ये इरादा कर लिया था कि सुबह हर हाल में उज़्मा को अपने कमरे में बुलाऊंगी और इससे दरियाफ्त करूंगी कि उसने मुझे ये सब कुछ क्यों कहा। सुबह जब मैं और अलीम नाश्ते के लिए कमरे से निकले तो उज़्मा लाउंज में ही खड़ी थी। मैं जल्दी से आगे बढ़ी और बोली, उज़्मा, तुम मेरे कमरे की सफाई करने आ जाना। मैं नाश्ते से फारिग हो जाऊं तो फिर मैं तुमसे तफसीली सफाई करवाऊंगी। उसने इस बात में सर हिला दिया था। हम सब ने बड़े खुशगवार माहौल में नाश्ता किया। मैं उठकर अपने कमरे में जाने लगी तो मेरी सास बोली, रानिया, टेबल पर जितने भी बर्तन पड़े हैं सबके सब उठाकर किचन में रख दो। मैंने बेयकीनी से अपनी सास की तरफ देखा तो वो कहने लगी, इस तरह से क्यों देख रही हो? अभी तो मैंने यही कहा है कि बर्तन उठा कर रख दो, ये तो नहीं कहा कि बर्तन धोकर भी रख देना। अभी कुछ दिन आराम कर लो, फिर तुम्हें खुद को अच्छी बहू भी तो साबित करना है। अलीम जल्दी से बोल पड़े, कहने लगे, अम्मी, दूसरी भाभियों को तो घर के काम करते हुए मैंने कभी नहीं देखा, फिर मेरी बीवी ही क्यों? मेरी सास के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट फैल गई। वो कहने लगी, तुम्हारी भाभियाँ बहुत अच्छे घरों से आई हैं, जबकि तुम अच्छी तरह से वाकिफ हो कि तुम्हारी बीवी का बैकग्राउंड कैसा है। ऐसी लड़कियों को काम करने की आदत होती है, काम ना हो तो बोर हो जाती हैं और फिर अपनी तफरीह के लिए घर में फूट डलवाती हैं। मैंने बेयकीनी से अपनी सास की जानिब देखा। मुझे उनसे ऐसी बातों की तवक्को न थी। उन्होंने घर में सबके सामने मुझे बेइज्जत कर दिया था।
मैं मुश्किल अपने आंसू रोके बैठी और टेबल से बर्तन उठाकर किचन में रख दिए। मैं काम से फारिग हुई तो अपने कमरे में जाकर छुप के बैठ गई। थोड़ी देर बाद ही वहाँ उज़्मा भी आ गई। उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने ये लिफाफा मुझे थमा दिया और बोली, बेटी मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपको मुंह दिखाई का तोहफा दूंगी। ये रहा मेरा तोहफा, एक हकीर सा तोहफा है। अभी मैं इस लिफाफे को उल्ट पुल्ट करके देख ही रही थी कि मेरे कमरे का दरवाजा खुला। मेरी सास बड़े मसरूफ से अंदाज में कमरे में दाखिल हुई। जब उसने मेरे हाथ में उज़्मा का दिया हुआ लिफाफा देखा तो वो खौफ से चीख पड़ी और वो लिफाफा लेकर बोली, ये पैसे मैं सदका कर दूंगी। फिर उज़्मा की जानिब देखकर पूछा, इस लिफाफे में पैसे ही है ना? उज़्मा बेतहाशा डरी हुई थी। वो बोली, जी बेगम साहिबा पैसे ही हैं। इतनी देर में अलीम भी कमरे में आ गए। मेरी सास ने फौरन मेरे शौहर को इशारा किया तो वो जल्दी से मुझे कमरे से बाहर ले गया। ये सब इतनी जल्दी में हुआ था कि मुझे कुछ भी समझ नहीं पाई। अगले दिन से वो मुलाजमा गायब हो गई। मेरी सास ने ये बात दोपहर के खाने में बताई कि उज़्मा कुछ दिन की छुट्टी करके अपने वालिदैन के पास गांव गई हुई है, इसलिए तब तक उसकी सारी ड्यूटी मेरी बहू संभालेगी। मैं हैरान निगाहों से अपनी सास की जानिब देखा और दिल में सोचा कि उज़्मा को भी अभी ही जाना था अपने गांव। मुझ पर घर के इतने काम आन पड़े हैं कि मैंने उज़्मा के इस तरह से अचानक गायब हो जाने को भी नजरअंदाज कर दिया। मैं अब बहुत ज्यादा उदास रहने लगी। घर की दूसरी बहुएं तो उठकर पानी तक नहीं पीती थी, जबकि मुझे मुलाजमों के साथ किचन में काम करना पड़ता। मुझे तो इतने काम करने की आदत ही ना थी। दादी ने मुझे महारानी बनाकर रखा हुआ था। अब मुझे दादी से भी बहुत शिकवा था। उन्होंने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? मेरी शादी ऐसे घराने में क्यों करा दी कि जिसकी हैसियत हमसे 1000 गुना बेहतर थी। अगर मेरी शादी अपने जैसे लोगों में होती तो मुझे ये सब न सहना पड़ता। यही बातें सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। इतनी देर में अलीम कमरे में आ गए। वो मेरा उदास चेहरा देखकर गमजदा हो गए और कहने लगे, मैं जानता हूँ तुम पर बहुत बोझ आन पड़ा है। तुम इस सूरत हाल से नाखुश हो। मैंने अम्मी से बात की थी। वो कहने लगी, मैं अपनी बहू को उस घर की रानी बनाकर रखूंगी, बस मुझे कुछ दिन उसकी आजमाइश करने दो। रानिया, तुम अम्मी के इकलौते बेटे की बहू हो। वो तुम्हारे साथ इस तरह का सलूक ज्यादा अरसा नहीं कर पाएंगी। वो ये सब जानबूझकर कह रही थी ताकि देख सके कि तुम कितनी हिम्मत वाली हो। मैं अलीम की इन बातों पर यकीन तो नहीं कर पाई थी, मगर फिर भी उसकी तसल्ली के लिए मुस्कुरा दी। यूं ही घर के कामों में मसरूफ हुए मुझे 2 हफ्ते गुजर चुके थे और मुझे कुछ भी खबर ना थी। एक दिन अलीम ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे शीशे के सामने कर दिया और बोला, देखो क्या तुम इस लड़की को पहचानती हो? ये वो तो नहीं जिसके साथ मैंने शादी की थी। ये बिखरे हुए बाल, ये आंखों के गिर्द स्याह हल्के, ये तुमने अपना क्या हुलिया बना लिया है? मैं बोली, अलीम मुझ पर मेरी हिम्मत से ज्यादा बोझ डाल दिया गया है, मैं क्या करूं? अलीम बोला, आज तुम घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाओगी। तुम्हारा सारा वक्त मेरा होगा। मैं तुम्हें अपने साथ बाहर लेकर जाऊंगा, घुमाऊंगा, फिराऊंगा। मैं हंस दी और कहा, इस चीज की इजाजत मिल जाएगी आपको? खैर अलीम सच में मुझे अपने साथ ले गए। उसने मुझे एक बहुत ही अच्छी जगह से खाना खिलाया, फिर मुझे शॉपिंग के लिए ले गए। मैं कपड़े खरीदने के लिए एक दुकान में चली गई तो अलीम बोला कि तुम इधर ही बैठो, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आता हूँ। मैंने इस बात में सर हिला दिया। मैं कपड़े देख रही थी जब मुझे किसी ने बाजू से हिलाया और तो मेरे ओसान खता हो गए। मैं जल्दी से मुड़कर देखा तो वहाँ पर मुलाजमा उज़्मा खड़ी थी। मुझे बोली, किसी भी तरह वो लिफाफा खोल कर देख लो, तुम्हारी जान बच जाएगी। इतना कहकर वो भीड़ को चीरती हुई आगे बढ़ गई। मैं हक्का बक्का सी रह गई। उज़्मा तो इसी शहर में है, फिर मेरी सास ने झूठ क्यों बोला था? फिर उज़्मा बार बार मुझे ये क्यों बताती है कि मेरी जान को खतरा है? जरूर हालात कुछ पेचीदा थे। मैंने सोच लिया था कि वो लिफाफा हर सूरत में ढूंढ कर ही रहूंगी। जैसे ही अलीम जूस लेकर आए, मैंने उससे घर चलने को कहा। वो हैरान हुए और बोले, पहले कपड़े खरीद लो फिर चले जाएंगे। मैंने नफी में सर हिला दिया और बोली, मुझे अभी घर जाना है, मेरे सर में बहुत शदीद दर्द है। अलीम कुछ परेशान तो हुआ था, मगर उन्होंने मेरी बात मान ली। मैं वापस घर आई। सफाई करने के बहाने मैंने पूरा घर छान मारा था। मेरे जिस्म का जोड़ जोड़ दर्द कर रहा था। थकान से मैं चूरा चूर हो गई, मगर मैंने हिम्मत ना हारी थी। मैंने एक बार फिर कोशिश की और आखिरकार मुझे मेरे सास के बिस्तर के नीचे से वो लिफाफा मिल गया। मैं इस लिफाफे को छुपा कर अपने कमरे में ले आई थी। अंदर से कुंडी लगाकर मैंने जो ही लिफाफा खोला, क़यामत टूट पड़ी थी।
मुझ पर, क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी चीजें थी जिन्होंने मुझे झंझोड़ डाला था। इस लिफाफे में कुछ तस्वीर थी, मेरे अब्बू की और मुलाजमा उज़मा की शादी की तस्वीर, जिसको देखकर मैं दंग रह गई कि क्या उज़मा मेरी माँ है। फिर मुझसे झूठ क्यों बोला गया कि मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया है। मैंने जल्दी जल्दी से सारी चीजें देखना शुरू कर दी। इसमें निकाह नामा भी मौजूद था। निकाह नामे पर मैंने देखा तो मैं सकते में आ गई। उज़मा बिनते नवाब हाशिम खान। हाशिम तो अलीम के दादा का नाम था, फिर क्या उज़मा अलीम की फुप्पो थी? मैं ये सब देख ही रही थी कि दरवाजे पर दस्तखत हुई। मैंने सारी चीजें छुपा दी और दरवाजा खोल दिया तो सामने अलीम खड़ा था। वो मेरे चेहरे की जानिब देखा और बोला, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? मैं बोली, क्यों कि मैं तुम लोगों की हकीकत जान गई हूँ। अलीम बोला, कैसी हकीकत? मैं बोली, तुम लोगों ने अपनी फुप्पो उज़मा को घर का मुलाजिम बनाया हुआ है, शर्म नहीं आती? अलीम फटी निगाहों से मेरी जानब देखने लगा। बोला, तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? रानिया, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मैंने सारे सबूत अलीम के सामने कर दिए। उसके चेहरे की रंगत बिल्कुल बदल चुकी थी। मैं बोली, अब जवाब दो, तुम इस बारे में क्या कहते हो? अलीम बोला, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम। मैं कसम खाकर कहता हूँ, मगर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि सारी हकीकत तुम्हारे सामने लाकर रख दूंगा। मुझे इस बात की तसल्ली हुई कि अलीम मेरे साथ है। मैंने ये सारी चीजें छुपा ली। शाम के 7 बजे मेरी सास मेरे कमरे में आई और कहने लगी, बहू आ जाओ, मैं तुम्हें तहखाना दिखाती हूँ। वैसे तो तुमने घर के चप्पे चप्पे से वाकिफ हो चुकी हो। मेरे दिमाग में घंटियां बजने लगी। मैं बोली, आप चले, मैं आती हूँ। मैंने जल्दी से मोबाइल उठाया और अलीम को बता दिया कि आपकी वालदा मुझे तहखाने में लेकर जा रही हैं। अगर मुमकिन हो कि मैं गुम हो गई हूँ तो मुझे यहीं ही तलाश कर लेना। अलीम को मैसेज करके मैं जल्दी से बाहर निकल गई। मेरी सास मुझे तहखाने ले गई और फिर वही हुआ जिसका डर था। उसने मुझे एक कमरे की जानिब धकेल दिया और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। कमरे में कोई बल्ब वगैरह भी नहीं था। मैं थर थर कांप रही थी। यूं ही वक्त गुजरता जा रहा था, यहाँ तक कि हर सो अंधेरा फैल गया। बहुत देर गुजरी जब किसी ने दरवाजे को खोल दिया था। मेरे रूबरू अलीम खड़े थे। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने साथ हवेली में ले गया। लाउंज में सब लोग जमा थे। अलीम बोला, अम्मी, ये मेरी बीवी नीचे तहखाने में क्या कर रही थी और इसको वहाँ किसने बंद किया था? आप तो कह रही थी कि रानिया घर के मुलाजिम के साथ भाग गई हैं। आपने इस कदर झूठ क्यों बोला मुझसे? मेरी सास बहुत घबरा गई। बोली, ये भागने लगी थी, मैंने बदनामी के डर से इसे बंद कर दिया। अलीम धाड़ कर बोले, झूठ, बस झूठ। तब मेरा ससुर आगे बढ़ा, बोला, मैंने कहा था ना तुम्हारी अम्मी को कि इस तहखाने में इसको बंद कर दो। वजह जानते हो क्या है? ये लड़की रानिया तुम्हारी फुफ्फो उज़मा की बेटी है। अब्बू उससे तो बहुत मोहब्बत करते थे। उन्होंने जायदाद का एक अच्छा खासा हिस्सा इसके नाम कर दिया था, मगर पता है उसने क्या किया? एक क्लर्क के साथ भागकर शादी कर ली। हम इसे पकड़कर खानदान में वापस लाना चाहते थे, मगर अब्बू ने मना कर दिया और बोले, अगर वो ऐसे खुश है तो ऐसे ही ठीक है। हम भाई हाथ मलते रह गए, मगर फिर कुछ ही अरसे के बाद अब्बू का इंतकाल हो गया तो हम उज़मा को जबरदस्ती हवेली में ले आए। तभी हमें पता चला कि उसकी एक बेटी भी है और सारी जायदाद उज़मा ने अपनी बेटी के नाम कर दी है। 25 साल के बाद वो हकीकी मालकन बन सकती थी। हम भाइयों को बहुत गुस्सा आया और उज़मा को घर की मुलाजमा बना लिया। फिर हमने तुम्हारी शादी उज़मा की बेटी से फक्त इसलिए की थी ताकि हमारी जायदाद हमें वापस मिल जाए, मगर तुम्हारी अम्मी ने महसूस किया था कि उज़मा अपनी बेटी को सारी हकीकत बता देना चाहती थी, इसलिए उसे दूसरी हवेली में भिजवा दिया गया और रानिया को तहखाने में डाल दिया था कि जब वो 25 बरस की हो जाएगी जायदाद हथिया कर उसका भी सफाया कर दिया जाएगा। मैं तो ये बातें सुनकर कांप रही थी, जबकि अलीम बोला, मुझे शर्म आती है आपको अपना वालिद कहते हुए। आप जायदाद की लालच में इस कदर अंधे कैसे हो गए थे? आपने रिश्ते को तकद्दुस पमाल कर दिया। अलीम मेरा हाथ पकड़कर मुझे हवेली से बाहर ले आया था। उसने दूसरी हवेली से मेरी अम्मी को लिया और अब्बू के घर आ गए। अब्बू और अम्मी 23 बरस बाद एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों फूट फूट कर रोने लगे। तब दादी बोली, अब समझ में आया तुम्हें कि मैं तुम्हारी बेटी के हर रिश्ते से इनकार क्यों करती थी? क्योंकि मुझे अपनी बहू को बचाना था और ये काम मेरी रानिया ही कर सकती थी।
अब दादी को ये कौन बताता कि बहू को ढूंढते ढूंढते वो अपनी पोती से हाथ धोने वाली थी। खैर, अल्लाह ने अपना करम किया और हम सब एक हो गए। अलीम ने अपने वालिदैन से किनारा कशी कर ली और अब हम एक साथ मिलजुल कर रह रहे हैं।